हाय। आज दोस्तों मैं आपको ब्यूटी पार्लर की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ, इतिहास। और इस काम को मतलब इतनी ना महत्ता इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लगता था कि ये काम जो है ना आम लोगों के लिए नहीं है, ये स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए, या मॉडल्स होती हैं उनके लिए, मीन्स आम लोगों के लिए ब्यूटी पार्लर का जो काम होता था वो मतलब वर्जित ही होता था एक तरह से। या जो ब्यूटी पार्लर का काम भी करते थे उनको लगता था कि ये मतलब बस ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होंगे और कोई काम सूझा नहीं तो चलो यही कर लो। लेकिन दोस्तों वक्त बहुत बदल गया है। ब्यूटी पार्लर ने ब्यूटी लॉन्च की जगह ले ली है, ब्यूटी प्लेस की जगह ले ली है, ब्यूटी बेल, ब्यूटी हब, मीन्स इतने मॉडर्न नेम रख दिए हैं कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इतनी अच्छी मतलब उनको डेकोरेशन या बिल्कुल कूल प्लेस, या बिल्कुल जैसे वहाँ जाके ऐसा लगे कि जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले घर के किसी भी एक छोटे से कमरे में ब्यूटी पार्लर जो है लेडीज कर लेती थी। क्योंकि ब्यूटी पार्लर जो था उनका सेकेंडरी वर्क होता था, प्राइमरी वर्क नहीं होता था। एज ए प्रोफेशन वो नहीं करते थे, लेकिन अगर उनको शौक है या थोड़ा सा हस्बैंड की हेल्प करनी हो या पेरेंट्स की हेल्प करनी हो तो ये थोड़ा बहुत काम होता था। आजकल तो दोस्तों इस इंडस्ट्री ने बहुत नाम कमा लिया है, और स्पेशली ये जो सोशल मीडिया है इसने तो इस बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। बड़े बड़े जैसे नामी गिरामी जैसे फ्रेंचाइज ले लेते हैं, हबीब की ले लो, शहनाज की ले लो, किटन है, लॉरियल है, मैट्रिक्स, लैक्मे, हेड मास्टर, हेयर मास्टर, मीन्स आप जैसे किसी की छत्र छाया में फल फूल रहे हो, ये ऐसा बिजनेस है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, फ्रेंचाइज नहीं होती थी। हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट जो है अपना करता था, और अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने रेट जो है वो तय करता था। और दोस्तों आजकल जैसे प्री ब्राइडल होता है तो 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता था, प्री ब्राइडल कोई नेसेसरी नहीं होती थी, मतलब इसकी नेसेसिटी नहीं मानी जाती थी। मैं आपको आज से करीब 25 साल, सिर्फ 25 साल पहले की बात बताती हूँ कि गांव के भी लोग जैसे आते हैं तो मेरे पार्लर पे जैसे भी एक लड़की आई, ब्राइडल बुकिंग जो थी मेरे पास थी, तो मेकअप करना था। तो मैंने कहा कम से कम आप फेस पे कुछ ब्लीच या थ्रेडिंग वगैरह तो करवा लो। बोले ना, हमने कुछ नहीं करवाना। तो मैंने कहा कम से कम थ्रेडिंग तो करवा लो ताकि हमें आइज मेकअप करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बोले दर्द तो नहीं होएगा। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो होता ही है। मीन्स हर चीज़ को ना मतलब उनको ये होता था कि हमारी स्किन पर किसी तरह से कोई टच ना करे, मतलब जैसी हमारी नेचुरल स्किन है बस हम वैसे ही रहें, हम ऐसे ही खूबसूरत हैं। आजकल तो बिल्कुल पेंट स्टिक का यूज़ करके जैसे हमारे सारे दाग धब्बे मतलब बिल्कुल ऐसे कर देते हैं जैसे कि बिल्कुल एक भी पोर्स नहीं है, एक भी पिंपल नहीं है, एक भी बाल नहीं है, कोई स्किन के ऊपर दाग धब्बा नहीं है। उस टाइम ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं होते थे, और कोई इतना लोगों को ये होता था कि रियल जो हमारी रियल ब्यूटी है वही नज़र आनी चाहिए। तो मैं बात करी थी मेरी ब्राइडल की, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आप थ्रेडिंग तो करा लो कम से कम। तो आप मानोगे नहीं कि थ्रेडिंग कराने के लिए जैसे मेरे पास लड़की आई तो उसके साथ 4 लेडीज और आई कि हमारी बेटी ने बड़ा दर्द होगा तो आप ज़रा ध्यान से बनाना। मैंने कहा ठीक है। इनोसेंट टाइम था कि बच्चे को पता ही नहीं था कि मैंने आईब्रोज बनवानी है तो कैसे बनवानी है। एक एक छोटे छोटे स्टेप को उसको समझाया, तब जाकर उसने की। उसके बाद भी हर थ्रेड के साथ हाय मम्मी बचा लो, हाय मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले जी हमारी बेटी को तो बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा अब एक बना लिए, दूसरी भी बनाने दो, ये तो मेकअप कैसे होगा। तो पूरी थ्रेडिंग होने के बाद अब नेचुरली फर्स्ट टाइम अगर करवाई है और इतना रुक रुक के वो करवा रही है, मीन्स 5-7 मिनट के जो काम है उसको हमें कम से कम 30-35 मिनट लग गए। और उसके बाद जो उसके मन की घबराहट थी वो भी उसकी आंखों में आ गई। तो थोड़ा सा जैसे स्वेलिंग हो जाती है तो उसको कुछ वैसा सा फील हुआ। तो उसकी मम्मी बोली यो तो लड़की की आंखें सूज गई हैं, परसों तक तो इसकी शादी है तो ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो।
तो आज के टाइम में अगर हम उस क्लाइंट को लेकर आते हैं तो लगता है कि 25 साल पहले तो बिल्कुल जैसे बुद्धू या सीधे, बुद्धू ही कह सकते हैं, सीधे सरल भी नहीं कह सकते, बुद्धू ही कहते थे, मतलब दीन दुनिया की कोई खबर नहीं। लेकिन आज देखिए एक प्री ब्राइडल होता है तो हम कम से कम 4 दिन का उनको टाइम देते हैं कि आपने पूरी बॉडी का क्लीनिंग करानी है, पॉलिशिंग करानी है, कटिंग है, स्पा है, बॉडी मसाज है, ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये वो बहुत कुछ। और अगर वो पैकेज लेती हैं महीने का तो देखो 4 बार या 3 बार हम पहले फेशियल क्लीनअप के लिए बुलाते हैं, फिर पेडिक्योर के लिए बुलाते हैं। तो ये चीज़ें नेसेसरी तो है, लेकिन आप ये देखो कि जब मेकअप आर्टिस्ट ने हमारी स्किन के ऊपर कंप्लीटली, आप ये देखो कंप्लीटली हमारे स्किन के ऊपर जो है कॉन्टोरिंग कर देनी है, आईज को चाहे बल्जिंग बनाओ, चाहे बड़ा बनाओ, चाहे छोटा बनाओ, आईब्रोज की शेप दो, मीन्स जो नीचे की उसकी अपनी मतलब पर्सनैलिटी है या अपने उसके नए नक्शे हैं वो तो कंप्लीट छुप जाते हैं। तो कुछ लड़कियों को ये भी होता है कि आजकल जैसे भी करीब करीब मतलब 7-8 साल से ही ज़्यादा ये हो रहा है कि लड़कियां जो है वो 1-1 लाख रुपया जो है अपने पेरेंट्स का लगवा देती हैं। उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना वो करवाती हैं। उस ये नहीं कहते कि आजकल के ब्यूटी प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। 35-40 साल पहले तक ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ होते थे जो स्किन को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते थे। पहले कहते थे कि नेल पेंट वैसी लो जो 1 दिन में उतर जाए, क्यों? ताकि हमारे नेल्स जो है वो ड्राई ना हो जाए। लिपस्टिक ऐसी लगाओ जो 2 घंटे में उतर जाए। लिपस्टिक ऐसी मत लगाओ कि हमारी 10 घंटे 12 घंटे लगी रहे, उससे हमारे लिप्स जो है हमारे ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। मतलब आजकल ना हर चीज़ लड़कियां परमानेंट मांगती हैं, परमानेंट लैशेस लगवा दो, परमानेंट आईब्रोज बना दो, परमानेंट हेयर रिमूवल करा लो। जितनी मर्जी कोई तरक्की कर जाए, जितना मर्जी इस इंडस्ट्री में तरक्की हो जाए, हम जैसे कहते हैं, फिर भी फेस को ऑक्सीजन जो है वो स्किन टोनर नहीं देगा, कोई एस्ट्रिंजेंट नहीं देगा, कोई क्लीनिंग नहीं देगी। पानी ही ऑक्सीजन है। तो पानी क्या है? हमारी स्किन की शाइनिंग का स्रोत है। तो पानी यूज़ करो। पुराने टाइम में मुल्तानी मिट्टी, गर्मियाँ आते ही बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको क्या है फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ। मीन्स उसकी तासीर ठंडी होती थी, उसका कोई नुकसान नहीं होता था। तो कभी भी आपको अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, बालों की कोई प्रॉब्लम हो, बाल झड़ रहे हों, बाल दम हुए हों, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी स्किन पर ऑयल है, आपकी स्किन पे चिपचिपी जैसे स्किन हो जाती है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, सन टैनिंग हो जाती है, तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो जो आपकी स्किन के लिए कोई हार्मफुल ना हो। जाओ बड़े बड़े पार्लर्स पे भी जाओ, लेकिन हैबिचुअल मत बनो। अपनी मतलब स्किन को या अपने फेस को या अपने बालों को एडिक्टेड मत बनो। जब हमें किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है तो हम फिर लाभ हानि की परवाह नहीं, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी स्किन बर्न हो रही है या बाल हमारे डैमेज हो रही है। हमें सिर्फ यही होता है कि हमें इस टाइम जो है खूबसूरत लगना है। आप किसी भी पार्लर पे जाओ, पहले ये सेट कर लो कि क्या वो ब्यूटी पार्लर जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं कर रहा जिससे हमारी स्किन को हार्म हो। क्योंकि कोई भी अगर नया ब्यूटी पार्लर खुलता है तो नेचुरली बड़ा हाई फाई खुलता है, शीशियाँ चमक रही होती हैं। सबसे पहले वो कार्ड बनाएंगे कि आप ये 1500 का कार्ड बनवा लो, आपको इतनी सर्विस फ्री दी जाएंगी। और उस सर्विस में क्या है कि आपको ऐसी सर्विस दी जाती है कि बीच बीच में आप मोटी मोटी सर्विस उनसे उनकी बातों में आके करवा लेते हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो 1500 की जो आपने वो ली है ना, कार्ड लिया है, उस 1500 के चक्कर में आप कई हज़ार बताया। दोस्तों ये तो एक मेरी छोटी सी जैसे वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था। पहले भी बच्चे खूबसूरत होते थे, आज भी बच्चे खूबसूरत हैं, लेकिन आजकल के बच्चों की खूबसूरती में ओरिजिनल कुछ नज़र नहीं आता है। ये सोच लो, ओरिजिनल जो ब्यूटी होती है वो आपको तभी नज़र आएगी जब आप ओरिजिनल ही रहोगे। तो दोस्तों सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। ये हर जगह लिखा होता है। हर मीठी चीज़ जो है ना वो कड़वी होती है। एक बार आप मेरी
बात पर गौर करके इस बात को आजमाइए कि आप जहाँ जाते हैं, आप हज़ारों रुपए देते हैं, क्या आपको वाकई में उतनी सर्विस मिलती है? क्योंकि शादियों में तो चलो ठीक है, मानते हैं कि जोश होता है, और जोश जब होता है तो होश नहीं होता। लेकिन मैरिज से हटकर अगर आप अपनी सर्विसेज कराते हो तो देखिए कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे।